अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में हमेशा से एक मसला रहा है और दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार किए जा रहा है। इस आज़ादी सहाफ़त को लड़ने के लिए पाकिस्तान में बहुत से सहाफ़ियों ने अपनी जानें दी, लेकिन हुकूमत इसके लिए इक़दामात करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। किसी भी सियासतदान या इदारे के पास सहाफ़ी या एंकर पर्सन की तरफ से दिए जाने वाले बयानात का जवाब दिया जा सकता है या फिर उसे बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर सहाफ़ियों को बराह रास्त हमले का निशाना बनाया जाता है और इनकी जान ले ली जाती है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जियो टेलीविज़न की मशहूर एंकर पर्सन सलीम साफ़ी के साथ। जी हाँ, सलीम साफ़ी के घर पर हमला किया गया है और इस हमले में इनके घर के गार्ड शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक सलीम साफ़ी को भी बहुत गहरे घाव आए हैं। सियासतदानों या इदारों की दुश्मनी की आड़ में माजी में बेशुमार सहाफ़ियों ने अपनी जानें दी हैं। आज़ादी सहाफ़त के लिए लड़ने वाले सहाफ़ियों पर भी हमले किए गए, उन्हें रोका गया। वो तमाम सहाफ़ी जो इंसाफ की दुहाई देते हैं, जो इदारों के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं या फिर किसी सियासतदान के कोई बड़े पोल खोलते हैं, उन तमाम सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाता है। उनके घर वालों पर हमला किया जाता है, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं या फिर उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। सलीम साफ़ी के घर पर हमला होने के नतीजे में तमाम मीडिया मालिकान और सियासतदानों की जानिब से इसकी शदीद मज़म्मत की गई है। साथ ही साथ ये मुतालबा भी किया गया है कि सलीम साफ़ी के घर पर हमला करने वाले तमाम अफराद को कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई तर्जुमान हारून बशीर बलोर ने मुमताज़ सहाफ़ी सलीम साफ़ी के घर पर हमला होने की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि वाक़ई में मुलविस तमाम अफराद को जल्द अज़ जल्द गिरफ़्तार करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जबकि सलीम साफ़ी और इनके ज़ख्मी होने वाले गार्ड्स के लिए दुआओं की अपील की गई है। सलीम साफ़ी एक नहायत सीनियर एंकर पर्सन हैं जो कि जियो टेलीविज़न के प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करना कमेंट बॉक्स में मत भूलें।